इस दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना, उन सब में स्वार्थ की गंध हो सकती है, लेकिन मां इतना निस्वार्थ सेवक इस धरती पर, इतना विश्वास पात्र, इतना निस्वार्थ मिल नहीं सकता। और ऐसी मां को भी जो लोग सम्मान नहीं दे पाते, सेवा नहीं कर पाते, वो कपूत हैं। पता है, यदि कोई बालक नौकरी में हो या परदेश में हो किसी भी कारण से, और वो कहे घर पे कि मैं आ रहा हूं, और सभी के पूछे घर में, पत्नी से, बहन से, भतीजी से, भैया से, कि मैं आ रहा हूं, तुम्हारे लिए क्या लाऊं, अपने अपनी बात सब कह देंगे कि ये ले आना, ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है ना, वैसे तो वो तरसती रहती है, क्योंकि माँ को कोई फोन ही नहीं देता। वो कहती है, न कि फलाने ते मेरी बात करा दियो, न कि फलाने ते मेरी बात करा दियो, परासरतु रहती है वो। लेकिन जब फोन आ जाए तो सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। और पता है, जब फोन माँ के कान पे आता है और वो कहता, माँ मैं आ रहा हूं परसों, तेरे लिए क्या लाऊं, तो माँ कहती है, मोए कछु नहीं चाहिए, मेरी तो दौलत भी तू है, मेरो सुख भी तू, मेरो चैन भी तू आ जाएगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। माँ कुछ मांगती नहीं है। माँ के बलिदान को इस धरती पर वर्णन करने के लिए सरस्वती भी कम पड़ती है। पता है, कोई बहू अपने बेटे से लड़ती है ना, यदि न्यारे हो जाएं, और पत्नी यदि अपने पति को जाने न दे उसकी माँ के पास, और माँ को पता चल जाए इसकी बहू रोकती है, तो क्योंकि जाके घर में शांति बनी रहे, ताते माँ कहते तू मत आओ करे। ऐसे मैंने हजारों परिवार देखे। तू मेरे पास मत आओ करे, तेरी बहू तो ते कलेश करेगी, और मेरे तो हाथ पांव चल ही रहे हैं, और जब तक चल रहे हैं तब तक मैं करूंगी, पर तुम खुश रहो। एक बात बताऊं, मां जब किसी मंदिर में जाती है ना, अपने लिए कुछ नहीं मांगती। यदि उसके दिल की कोई रिकॉर्डिंग करे ना, पहले तो बच्चे की स्वास्थ्य मांगती है, बच्चे की तरक्की मांगती है, बच्चे की नौकरी मांगती है, फिर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बच्चे का विवाह मांगती है, बच्चे की बहू। आजकल की ये जो बहुएं हैं ना, ये कहती हैं कि मेरी सास खराब है, मेरी सास खराब है। वो नालायक ये भूल जाती हैं कि उस सास ने तेरे को पाने के लिए मंदिरों में न जाने कितनी जगह प्रसाद चढ़ाए हैं, और जादना तू आई तादना बाकी खुशी को ठिकाना नहीं हो। कितने प्रसाद चढ़ाए, कितने व्रत रखे हैं। आज तू जा पे मालिकाना हक जता रही है कि मेरो पति बाय पावे के लिए जो दर्द झेला है वो तूने नहीं, उसकी माँ ने झेला है, और आज तू आकर के उस पे और उसके धन पे, उसकी पेंशन पे, उसकी तनख्वाह पर जो तू हक कर बैठी है। बड़ा दुख होता है मुझे कि बेटे की तनख्वाह में से माँ को कुछ चाहिए तो भिखारिन की तरह बड़ा डरते डरते सहमते जब माँ कहती है कि मुझे फलानी जरूरत दवाई लेनी है, तेरी कोख का टुकड़ा है, जिसकी कोख का टुकड़ा है वही भिखारिन बन गई उसके सामने। कितने दुख की बात है। भगवान ऐसे
कपूतों को कभी भगवान क्षमा नहीं करता। सब कुछ पत्नी का हो गया, मां का कुछ नहीं रहा। तेरी रग रग में जो खून बह रहा है वो मां का है, रग रग में। जिससे तू इतना कमा रहा है ना, वो शरीर भी मां का दिया हुआ है। मां यशोदा ने कहा, बेटा तू खुश रहे, जहां रहे, मेरी दुआएं। कभी तेरा माखन को मन करे ना, ऐसी ऐसी नालायक बहू होती हैं। मुझे एक बात याद आई है कि माँ हर साल में 2-1 आध बार घर से घी बना करके शहर भेजती है अपने बेटा के लिए। और बेटा यदि 2-5 हजार घर भेजे तो बाकी बहू हाथ पकड़ के पूछती है, मम्मी को क्या जरूरत है? पूरे गेहूं मम्मी के पास है, पूरा खेत मम्मी के पास है, पूरा घर मम्मी के पास है, तो फिर तो घी की क्या जरूरत है? पूरी नौकरी तेरे पास है, सब कुछ तेरे पास है। उसने तो कभी नहीं सोचा कि सब कुछ तेरे पास है, पूरा छोरा ही तेरे पास है। बाको बाने कबूजी प्रश्न करो हैं? और अपना पेट काट करके खुद दूध नहीं पिएगी, न घी जुड़ जागो। मां मिल तो ना शहर में अच्छो घी ना मिलता, अपनो पेट काट के और कहेगी अब मैं खाए के का जवान है रही हूं। अपने पुत्र को और बहू को सुख देने के लिए कैसे कैसे तर्क ढूंढ लिए हैं उस मां के दिल ने। और एक वो नालायक बहू है जो मां के दिल को अपनी दुर्बुद्धि से नापने का प्रयास करती है। ऐसी बहुओं को भगवान क्षमा नहीं करता। अपनी दुर्बुद्धि से मां के दिल को कैसे नापेगा कोई? भगवान ने मां के चरणों में प्रणाम किया और कहा, मां अब आज्ञा दे, बहुत देर हो गई। भगवान रथ में बैठे हैं। कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, कोई गोपी कहीं गिर पड़ी, कोई सखा कहीं गिर पड़ा, कोई कहीं गिर पड़ा। वृंदावन का बहुत बुरा हाल था। बताए, भगवान की कथा जिस जगह पर होती है वो जगह कथा को विदा होने के बाद इतनी बुरी लगती है, कल के बाद जब तुम इस जगह को देखोगे तो तुमको रोना आएगा। यहां कैसा मेला लगता था। इन 7 दिनों का पता चला, कब जगे, कब सोए, कब खा लिया, कब पी लिया, और कब 7वां दिन आ गया। लेकिन कल के बाद जो सच्चे श्रोता थे उनका मन न संसार में लगेगा, न घर में लगेगा, कहीं लगेगा नहीं। भगवान के जाने के बाद कितना भयानक हुआ होगा। कथा के जाने के बाद इतना बुरा लगता है जिसकी कथा है, और वो स्वयं जब गया होगा तो क्या हाल हुआ होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता।